हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 4 सब्जेक्ट पर्यावरण पाठ 13 मौसम। तो आज हम पढ़ेंगे मौसम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्षा आई, घने घने बादल ले आई, गरजे बादल चमके बिजली, पानी की बौछारें पड़ती, नदी तालाब खेत भर जाते, सभी किसान खुश हो जाते। तो इसमें क्या कह रहा है, जब मौसम बरसात का होता है तो क्या होता है, वर्षा आती है, बहुत वर्षा आती है और घने घने जो काले काले बादल हैं वो पानी लेकर के आती हैं और जो बादल हैं वो ज़ोर ज़ोर से गरजते हैं और बिजली चमकती है। फिर पानी की बौछारें पड़ने लगती है, नदी तालाब खेत सब भर जाते हैं और सभी किसान खुश हो जाते हैं क्योंकि वे खेती करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, चलिए। कार्तिक मास दिवाली आई, वर्षा गई तो सर्दी आई, ठंडी हवा लगी है बहने, कपड़े गर्म सभी ने पहने, गेहूं चना की शुरू बुआई, देर से सूरज पड़े दिखाई। तो जैसे ही बरसात की ऋतु समाप्त होती है तो कौन सा ऋतु आ जाती है, जैसे ही दिवाली आती है तो सर्दी शुरू हो जाती है। तो दिवाली कब होती है, कार्तिक मास में दिवाली होती है। और जैसे ही दिवाली आ गई है वर्षा चली गई है और क्या आई है, सर्दी ऋतु आ गई है। तो सर्दी ऋतु में क्या होता है, ठंडी ठंडी हवा बहने लगती है और ठंड के कारण फिर हम लोग गर्म गर्म कपड़े सभी पहनने लग जाते हैं। फिर गेहूं और चना की बुआई खेतों में शुरू कर देते हैं और जो सूर्य है वह भी देर से दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सर्दी का मौसम का कहानी हो गया। चलिए, मौसम बदला फिर से भाई, अब सर्दी चला गया तो मौसम बदल गया है। सर्दी गई और गर्मी आई, गर्मी आ गया है। सर्द गर्म हवा को साथ में लाई और गर्मी में हवा जो है गर्म हो जाती है। बच्चों की भी हो गई मस्ती, गर्मियों की हो गई छुट्टी। तो गर्मी में क्या क्या होता है, जब ठंडा मौसम बदल जाता है तो गर्मी ऋतु आ जाता है। फिर गर्मी ऋतु क्या करता है, गर्म हवा साथ में ले आता है और बच्चे को भी धूम धड़ाका चालू हो जाता है क्योंकि स्कूलों में गर्मी की छुट्टी हो जाती है। ठीक है, चलिए पेज पलट लेते हैं। अब अगले पेज पर देखते हैं। कविता के आधार पर तीनों मौसम के चित्र अपनी कॉपी में बनाओ और कक्षा की दीवार पर लगाओ। ये आपको वर्क मिल गया। तो 3 मौसम का आपको पिक्चर डायग्राम बनानी है। ठीक है, मौसम के बारे में तुम जो भी जानते हो लिखो। तो मौसम के बारे में यहाँ पर लिखना है। तो मौसम क्या होता है, मौसम ठंडी गर्मी है ना, बसंत ऋतु हो गया, बरसात ऋतु हो गया। ठीक है, यह बदलते रहता है और मौसम बदलता है तो हमारा पहनावा भी बदल जाता है, हमारा खान पान बदल जाता है, जीवन का रहन सहन बदल जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं मौसम और जीव। चलिए, गर्मी के बाद जैसे ही बरसात आती है कि बहुत से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े दिखाई देने लगते हैं। बरसात ऋतु में चारों तरफ बहुत सारे कीड़े मकोड़े हो जाते हैं। बरसात में हरियाली की चादर बिछ जाती है, सभी तरफ घास ही घास हो जाता है जो हरी भरी दिखता है। ऐसा लगता है मानो किसी ने हरा हरा कालीन या चादर बिछा दिया है। बरसात में किन किन कीड़े को देखते हो आप लोग, यहाँ कुछ कीड़ों के चित्र दिए गए हैं। इस तरह के कीड़ों को देखो और पहचानो। तो ये कौन सा कीड़ा है, ये देखिए, ये देखिए, ये है ना। तो इन कीड़ों के आपको नाम पता करनी है। जैसे इसको छत्तीसगढ़ी में घोंघी बोलते हैं, इसको फाफा बोलते हैं, इसको टिड्डा बोलते हैं ना, तो इसको झिंगुर भी बोलते हैं, है ना। तो क्या है, ये सारे जो कीट हैं उनके आपको नाम पता करने हैं और आपको लिखने हैं। ठीक है, बरसात में कौन से जंतुओं की आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो इसकी ज़्यादा दिखाई देती है। ठीक है, झिंगुर की, और फिर इसका भी सुनाई देता है। ठीक है, इसको टिड्डा बोलते हैं, ग्रास हॉपर्स। ठीक है,
तो आप इनका नाम लिख सकते हैं। और आपको कोई दूसरा आवाज़ भी सुनाई देता है बरसात के दिनों में, तो यहाँ पर उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे समय गुजर गया और ठंडी आ जाती है। बहुत से नए जंतु आ जाते हैं और बहुत सारे छिप जाते हैं। तो कौन कौन से जंतु छिप जाते हैं? तो ये कीड़े मकोड़े जो है कुछ कुछ, जैसे कि ये छिप जाता है, कुछ मेढक छिप जाते हैं, है ना। तो ये सभी लोग छिप जाते हैं। क्या ठंड में मेढकों की आवाज़ सुनाई देती है? ठंड में मेढक की आवाज़ नहीं सुनाई देती, सिर्फ टोड जो होते हैं वो उनकी आवाज़ सुनाई देती है और वो कभी कभी निकलते हैं टोड। ठीक है, वो घरों में रहते हैं। तो इस प्रकार से यह पेज समाप्त हो। चलिए पेज पलट लेते हैं। अब देखिए ठंड में और कौन कौन से नए जीव दिखने लगते हैं। तो ठंडी मौसम में जो जो आपको दिखते हैं आप उनका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ कुछ खास तरह के पक्षियों के चित्र दिए गए हैं। ये ठंड के मौसम में ही हमारे यहाँ दिखाई देते हैं। ठंड के दिनों में धान के खेतों के आसपास, बाग बगीचों में, पोखरों में, नदी और तालाबों में इनको ढूंढने की कोशिश करो। इन पंछियों के रंग, रूप, चाल, उड़ने का तरीका भी देखो। देखिए ये पक्षी और ये पक्षी ये ठंड के दिनों में मिलते हैं, तो आपको इसका नाम और पता ढूंढना है। ठीक है, तो आप ढूंढ लीजिए इसको कौन कौन सा पक्षी है। इन पक्षियों को तुम्हारे यहाँ किस नाम से पुकारा जाता है, बड़ों से पता करके लिखना है आपको। ठीक है, ठंड जो है कम होती है और गुनगुनी गर्मी आ जाती है। फरवरी मार्च में कौन कौन से छोटे जंतु दिखते हैं यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, तो गर्मी बढ़ता जाता है, फिर सांप और बिच्छू निकलने शुरू हो जाते हैं और भी बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, उनका यहाँ पर नाम लिखना है। धीरे धीरे गर्मी बढ़ गई है, मौसम असहनीय हो गया है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ता जाता है वैसे वैसे जीव जंतु कम होने लगते हैं और वे छिप जाते हैं। बहुत सारे तो ज़मीन के अंदर छिप जाते हैं, इनमें से कई तो छिप जाते हैं और कई मर जाते हैं। मौसम और सूरज, चलिए सूरज और मौसम का क्या कनेक्शन है देख लेते हैं। बरसात के दिनों में तो कई बार ऐसा होता है कि सूरज बादलों में ही छिपा रहता है। ठंड के दिनों में तो रातें लंबी और ठंडी होती हैं और दिन छोटे हो जाते हैं। गर्मी के दिनों में दिन लंबे और गर्म होती हैं और रातें जो है छोटी हो जाती हैं। तो ठंड के दिनों में सूरज किस समय डूबता है पता करो। ठंड के समय में वह 5 और 6 बजे ही डूब जाता है। गर्मी के दिन में सूरज 7 बजे 7:30 बजे डूबता है ना। तो आप इसको यहाँ पर नोट कर सकते हैं। चलिए पेज पलट लेते हैं। अगले पेज पर देखते हैं कितनी बरसात हुई। कैसे पता चलेगा? नाप करके ही पता चलेगा। एक दिन में कितनी बरसात हुई इसको कैसे मापोगे? चलो एक आसान सा प्रयोग करके पता करते हैं। चित्र में दिखाए अनुसार जब बरसात हो रही हो तो खुले मैदान या छत पर चौड़े मुंह के बर्तन को साफ सुथरा धो करके रख दो। जब बरसात ख़त्म हो जाए तो प्लास्टिक के स्केल की मदद से बर्तन में बरसात के इकट्ठे हुए पानी को मापो। ठीक है, यह डायरेक्ट गिरा हुआ पानी रहे तो और ज़्यादा बेहतर रहता है। स्केल कितना डूबा आप देख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। उसकी माप को लिखो, यही माप बरसात की होगी। ठीक है, अब बताओ उस दिन तुम्हारे यहाँ कितनी बरसात हुई? तो जितना सेंटीमीटर आएगा उतना सेंटीमीटर बरसात हुई। ठीक है, चलो मौसम के बारे में कुछ और पता करते हैं। क्या पता करेंगे? हवा दिक्सूचक यंत्र बनाओ। चलिए हवा दिक्सूचक यंत्र किस प्रकार से बनते हैं? हवा की दिशा का पता लगाना हो तो क्या करोगे? अपने दोस्तों के साथ चर्चा करो। आओ हवा की दिशा पता करने के लिए एक यंत्र बनाते हैं। तो हवा की दिशा को पता करने के लिए अपने दोस्तों के साथ चर्चा करिए और उसके बाद फिर एक यंत्र बनाते हैं। चलिए पेज पलट लेते हैं। अगले पेज में देखिए हमें क्या करना है। तो कांच की एक बोतल लेनी है इस प्रकार से, जिसमें रबर का ढक्कन लगा हुआ होना चाहिए। देखिए रबर का ढक्कन है। इसके रबर के ढक्कन में एक खाली रिफिल फंसा दो। देखिए रिफिल है जिसमें हम लिखते हैं कलम का अंदर का पतला वाला भाग रिफिल। ठीक है, इस चित्र में दिखाए अनुसार एक मोटे कागज की तीरनुमा पट्टी काटो। देख लीजिए एक मोटा कागज है, इस प्रकार से इसको गत्ता को काट लीजिए। पट्टी में आलपिन या कांटा लगाकर इसे बोतल की बाहरी हिस्से में निकले रिफिल पर लगा दो। देखिए रिफिल का
बीच भाग जो है खुला हुआ रहता है, उसमें रिफिल से फिट कर देंगे, आलपिन से रिफिल को फिट कर देंगे इसको बीच में गत्ते को, तो वह फिट हो जाएगा। लो बन गया तुम्हारा हवा दिशा सूचक यंत्र। ठीक है, अब इसको करना क्या है, अब इस यंत्र को बाहर रख कर देखो, जब इसको हम रखेंगे तो यह कागज की पट्टी हवा की दिशा को बता पा रही है। अगर इधर से हवा चलेगी इस तरफ से ऐसे, तो वह इस प्रकार सीधा हो जाएगी और बताएगी हवा इस दिशा में चल रही है। ठीक है, पता करो कि हवा की दिशा क्या है। अब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हमने आपको बताया है, यह पूर्व है, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब यह जिस दिशा में बताएगा आप उस दिशा में बता सकते हैं कि वह किस दिशा में है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको इसको बनाना पड़ेगा। चलिए इसको बना लेंगे आप। ठीक है, उसके बाद एक बार ट्राई जरूर कीजिए। मौसम का रिकॉर्ड, अब हमें मौसम का रिकॉर्ड कैसे रखना है। क्या रोजाना का मौसम एक सा होता है? नहीं ना, किसी दिन बादल हो जाता है तो किसी दिन तेज हवा चलती है। चलो एक सप्ताह के मौसम की जानकारी एकत्रित करते हैं। अगले पेज पर बताए अनुसार मौसम का आपको एक चार्ट बना लेनी है। जानकारी एकत्रित करने के लिए एक तालिका भी बना लो। इसे रोजाना जो भी देखते हो उसको फिर लिखते जाना है, जैसे कि काले बादल, सफ़ेद बादल, बारिश हुई, हवा तेज चली, धूप तेज थी, उमस थी, गर्मी थी, ठंडी थी आदि आप लिखते चलेंगे उसमें। ठीक है, चलिए पेज पलट कर देखते हैं। तो यह है मौसम का चार्ट, आपको इसको बनाना है। तो सोमवार से रविवार तक आप इसको चार्ट में लिखते चलेंगे। तो सफ़ेद बादल कब कब थे, तो सफ़ेद बादल इस दिन थे, ये काले बादल थे। आप टिक लगाते जाएंगे। बारिश जिस दिन हुई उस दिन आप टिक लगा लीजिए। हवा तेज या कम, जिस दिन तेज हवा चली तो उस दिन तेज हवा, जिस दिन कम चली तो उस दिन कम हवा। यहाँ पर आप रोज का करेंगे। ठीक है, धूप कब कब निकला, तो इस दिन निकला, फिर इस दिन निकल सकता है और रविवार को भी निकल सकता है। ठीक है, तो जिस दिन धूप निकला है उस दिन तो गर्मी लगेगा और जिस दिन नहीं निकला है उस दिन ठंडा भी लग सकता है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं। और उमस, जिस दिन बादल और सूर्य निकलेगा उस दिन तो उमस लगेगा भी, है ना। तो आप इस प्रकार अपने हिसाब से जो दिन जैसा जैसा है उस दिन कर लेंगे इसको। ठीक है, यह आपको हम समझाने के लिए बता रहे थे। यह चार्ट बन जाए तो अपनी कक्षा के दीवार पर लगा सकते हो, वहाँ पर लिख सकते हो इतने तारीख से इतने तारीख तक का साप्ताहिक मौसम चार्ट। ठीक है, नीचे मौसम और उनकी जुड़ी घटनाएं दी गई हैं। यहाँ पर किस मौसम का रिश्ता इन घटनाओं से है, चार्ट में लाइन खींचकर जोड़ो। उदाहरण के तौर पर तीर से बना करके बताया गया है, जैसे कि बरसात में इंद्रधनुष का बनना। तो देखिए बरसात में इंद्रधनुष का बनना तो देख लिया आपने। उसके बाद शुरू से देखते हैं। कीचड़ बरसात में होता है, ज़्यादा प्यास लगना गर्मी में, आम भी गर्मी में पकता है, धान की बुआई बरसात में होती है, धूप सुहानी कब लगती है, ठंड में लगती है, साल स्वेटर ठंड में पहनते हैं, आइसक्रीम कुल्फी गर्मी में खाते हैं, कपड़े देर से ठंड में सूखते हैं, तरबूज और खरबूज गर्मी में खाते हैं, बाढ़ बरसात में आती है और इंद्रधनुष का बनना बरसात हो गया। ठीक है, साफ आसमान ठंड के मौसम में होता है, तेज धूप गर्मी के दिन में होता है। तो तेज धूप जो है गर्मी में, खाना जल्दी खराब होना तो गर्मी में जल्दी खराब हो जाता है, सूरज का ना दिखना तो यह बरसात में सूरज नहीं दिखता है बादल की वजह से, और लू का चलना गर्मी में। इस प्रकार से आप इसको मिला सकते हैं। ठीक है, चलिए पेज पलट लेते हैं। अब अगले पेज में हमने क्या सीखा, तो हमने क्या क्या सीखा। तुम्हें सबसे अच्छा मौसम कौन सा लगता है, तो आपको गर्मी लगता है तो गर्मी, ठंडा लगता है तो ठंडा, और बरसात लगता है तो बरसात यहाँ पर लिख सकते हैं। बरसात का पहले कौन सा मौसम आता है, तो गर्मी का मौसम। ठीक है, लिखित में अब देखिए, सर्दी के मौसम वाले महीनों के नाम लिखो, तो आप नवंबर, दिसंबर और जनवरी फरवरी भी लिख सकते हैं। ठीक है, मोर कब नाचने लगता है, बरसात में जब बादल आसमान में छाता है तब नाचने लगता है। गर्मी में किस तरह के फूल खिलते हैं,
तो गर्मी में आप जो जो फूल खिलता है उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है। गेहूँ और चने की बुआई कौन से मौसम में की जाती है? तो गेहूँ और चने की बुआई देखिए ठंडे मौसम में की जाती है ना। बरसात के दिनों में कौन कौन से जंतु दिखाई देते हैं? तो मेढक, कीड़े बहुत सारे, है ना। तो उन सब के आप नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। अपने आसपास खोजो। चलिए क्या क्या खोजना है। सर्दी, गर्मी और बरसात से अपनी सुरक्षा कैसे करोगे? तो सर्दी से कैसे करना है आपको, उसको लिखना है। तो गर्मी में क्या करना है? कूलर, एसी, ठंडा पानी पी करके अपना सुरक्षा करना है। सर्दी में शाल, स्वेटर और बरसात में छतरी और रेनकोट से अपनी सुरक्षा करनी है। अब देखते हैं दूसरा, बरसात में किस तरह की बीमारियां ज़्यादा फैलती है? तो हैजा है, टाइफाइड है, पीलिया है ना। तो ये सारी बीमारियां ज़्यादा बरसात में फैलती है। तो इस तरह से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, अभ्यास करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।